हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरे वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों आज जो वीडियो हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं उसमें टेंस को ब्रेक देकर एक नया टॉपिक, एक अट्रैक्टिव सा टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने में और समझने में आपको बड़ा आनंद आएगा क्योंकि एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उस टॉपिक का नाम है पोस्टर मेकिंग एंड दिस इज़ वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट दैट दिस टॉपिक मस्ट बी इन द एग्जामिनेशन पेपर। क्यों? क्योंकि बच्चों को पोस्टर बनाने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कुछ ड्राइंग कुछ अट्रैक्टिव सा करें। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है पोस्टर मेकिंग। अब एक अच्छा पोस्टर कैसे बनाते हैं, उसे कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस फॉर्मेट के जरिए। देखिए सबसे ऊपर हम बात कर रहे हैं एक बॉक्स की। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था नोटिस। तो नोटिस में तो ये होता है कि बाउंडेशन ये होती है कि वो बॉक्स जो है इस तरह के रेशियो में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, यानी हॉरिजॉन्टली रेक्टेंगल जैसे 5:3 इस तरह से होना चाहिए। लेकिन पोस्टर को आप कैसे भी बना सकते हैं, चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे ऊपर जो बॉक्स जो होता है पोस्टर का, वैसे पोस्टर इसी फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सबसे ऊपर हम टॉपिक लिखते हैं। जो भी टॉपिक हमें दिया गया है, कई सारे टॉपिक होते हैं, सेव वाटर, सेव फ्यूल, पॉल्यूशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चाइल्ड लेबर, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों पर, या क्रिसमस फेयर ETC। तो उस सभी चीज़ों के बारे में कोई भी टॉपिक जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है। हाँ, अट्रैक्टिव जो है वो पोस्टर हमारा बिल्कुल अट्रैक्टिव होना ही चाहिए। तो कई बार हम टॉपिक को जो है इस तरह से कर्व में भी लिखते हैं, इस तरह से इनके बीच में हम उस टॉपिक को लिख सकते हैं ऐसे। या जैसे कोई सेलिब्रेशन, कोई सेल या कोई फेयर यानी कि मेला है, तो उसे बार बार भी लिख सकते हैं लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे सेल 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 या फेयर फेयर फेयर, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर उसका टॉपिक दे सकते हैं, जैसे दशहरा फेयर, तीज फेयर, क्रिसमस फेयर, चिल्ड्रन फेयर, इस तरह से। और टॉपिकल लाइंस उसके नीचे उस टॉपिक को बताने वाली, उसको समझाने वाली 1-2 लाइन यहाँ पर लिख दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस पार्ट की, विजुअल इनपुट की। तो विजुअल इनपुट का मतलब होता है हम वहां पर कोई पिक्चर बनाएं, कोई चित्र बनाएं, जिससे कि लोगों का ध्यान उस पोस्टर की तरफ बहुत तेज गति से आकर्षित हो पाए। तो यहाँ इस पार्ट में हम 1 या 2 ऐसे पिक्चर्स बनाते हैं जो बिल्कुल क्लियरली उस टॉपिक को आसानी से लोगों को समझा पाए, ध्यान आकर्षित कर पाए। अब हम बात करते हैं वर्बल इनपुट की। तो वर्बल इनपुट का मतलब होता है कुछ शाब्दिक, यानी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी लाइंस लिखें जो इसकी तरह, विजुअल इनपुट की तरह यहाँ पर भी ध्यान आकर्षित करे। तो उसके लिए यहाँ पर एक नारा, एक स्लोगन, मतलब ऐसी कुछ लाइंस बनाई जाती हैं, 2-4 लाइंस जो नारे की तरह अट्रैक्ट करें, जिनका लास्ट का जो दोनों लाइन के वर्ड्स हैं वो सेम राइम करें। राइम का मतलब आप समझते ही होंगे, उनका उच्चारण एक जैसा लगे बिल्कुल बोलने में। जैसे आप हिंदी में देखें, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ, तो ये जो लास्ट का वर्ड होता है ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ जो नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं इस पोस्टर में, तो कुछ बातें होती है, जैसे कुछ सेलिब्रेशंस होते हैं, कुछ फेयर होते हैं, तो उनमें कुछ स्पेशल अट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे स्पेशल राइड्स फेयर के अंदर कोई, या किसी क्रिसमस पार्टी में कोई स्पेशल डांस है, तो वो अट्रैक्शंस के अंदर लिखा जाता है किसी डिजाइन में। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें डूज
और डोंट डूज भी लिखने पड़ते हैं। मीन्स कुछ 2-3 पॉइंट डूज के और कुछ 2-3 या 4 पॉइंट डोंट डूज के। मीन्स क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे चाइल्ड लेबर के बारे में क्या करना चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, सेंड देम टू स्कूल। शिक्षा देनी चाहिए, एजुकेट देम। उन्हें प्रॉपर जो है फैसिलिटीज देनी चाहिए, तो गिव देम प्रॉपर फैसिलिटीज। अब क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें दुकानों में या कारखानों में नहीं भेजना चाहिए, तो वो डोंट डूज में आते हैं, डोंट सेंड देम टू द मिल्स और शॉप्स, इस तरह से। तो ये अलग अलग टॉपिक में अलग अलग चीजें यहाँ पर काम करती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें ये अट्रैक्शंस ज्यादा काम करते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें डूज और डोंट डूज से ज्यादा अच्छा समझ में आता है, पोस्टर अच्छा बनता है। और फिर जैसे ही ये हमारा सारा कंप्लीट होता है तो हम बिल्कुल बॉटम पे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इश्यूड बाय। तो जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको पोस्टर को जारी करता है, जिसके द्वारा वो इश्यू किया जाता है, वहां पर उसका नेम आ जाता है। जैसे कि भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, या जो भी कुछ डिपार्टमेंट है या क्लब है, उसका यहाँ पर नाम आ जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि पोस्टर बनाना बहुत आसान है। अच्छे से हम अट्रैक्टिव और परफेक्ट पोस्टर बना करके अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं। अब क्वेश्चन यह आता है दोस्तों कि पोस्टर काम क्या आते होंगे, तो दैट्स वेरी इजी। आप लोग बाजार जाते हैं, घूमते फिरते हैं, आप लोगों ने बाजार में कई जगह पर दीवारों पर वो पोस्टर पैम्पलेट्स चिपके हुए देखे होंगे। तो सीधी सीधी बात है कि वो अपनी किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रमोट करने के लिए पोस्टर बनाए जाते हैं। जैसे नोटिस का जो सीधा सीधा होता है यूज, वो होता है सूचना देने के लिए। स्कूल्स में, कॉलेज में, ऑफिसेज में हम नोटिस लिखते हैं और वो सूचना देते हैं। बस उसी सूचना या किसी और चीज को अट्रैक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका होता है पोस्टर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से और भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। आइए पोस्टर को कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, ड्राफ्ट अ पोस्टर टू अवेयर द पीपल टू सेव वाटर। मतलब हमें टॉपिक पता है कि पोस्टर का टॉपिक है सेव वाटर। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको बताया था, सबसे ऊपर हम लिखते हैं टॉपिक और टॉपिकल लाइंस। यानी हमने लिखा सेव वाटर सेव लाइफ। ये इसका एक टॉपिक हो चुका है कि हम जो पोस्टर बना रहे हैं वो है सेव वाटर, यानी पानी के बचाने के ऊपर। अब हम बात करें इसी से रिलेटेड जो टॉपिकल लाइन है, वो हमने यहाँ लिख दी है, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल। तो ये तो हुआ टॉप वाला पार्ट, टॉपिक एंड टॉपिकल लाइंस। अब आपको मैंने ये बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट इट शुड बी विजुअल पार्ट। जो विजुअल इनपुट होता है, मीन्स कोई चित्र बनाना। वैसे हम एक चित्र भी बना सकते हैं, और जितना अच्छा चित्र जिसे बनाना आता है उसके लिए वो बेस्ट है कि वो पोस्टर अच्छा बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा। मैंने यहाँ पर जानबूझ के 3 अलग अलग चित्र बनाकर बताए हैं, जिससे कि इस टॉपिक को ज़्यादा आसानी से समझाया जा सके, पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाया जा सके। पहले आप यहाँ देखेंगे कि एक वाटर टैंक है, जहाँ से ये टैप चालू है, इससे कंटिन्यू पानी निकल रहा है। नीचे जो सोर्स यानी कि जो बर्तन है वो भर गया है और पानी फिर भी बह रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इस चीज़ को हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि ऐसा करना गलत है, पानी को बचाइए, लिख सकते हैं सेव वाटर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इधर की तरफ। यहाँ एक उल्टा अम्ब्रेला टाइप बनाया हुआ, जो एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बता रहा है कि पानी को, ये वर्षा का पानी है, देखिए ये, इस वर्षा के पानी को आप बचाइए, कैसे भी करके बचाइए। ये सिर्फ एक सिंबल है। और एक जो थर्ड डायग्राम, जैसे कि ये कुछ सूखी हुई सी कोई पूल है, कोई पोखर है, जहाँ पशु पक्षी पानी पीते हैं, तो ये इसकी मन की फीलिंग है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी आंख से आंसू बताए गए हैं, और ये मन में सोच रहा है नो ड्रॉप फॉर मी, मेरे लिए एक बूंद भी नहीं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि पानी की कमी कितनी खतरनाक है, पानी हमारे लिए कितना
इम्पोर्टेंट है उसे बचाना चाहिए। इस तरह से एक डायग्राम, एक चित्र से भी काम चल सकता है और ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आते हैं जहाँ वर्बल इनपुट की बात कही थी और बताया गया था कि कोई स्लोगन होना चाहिए, कोई इस तरह की 2 या 4 लाइन्स होनी चाहिए जो उसे अट्रैक्ट कर सके सामने वाले को। ठीक है, तो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज यूजफुल, सेव इट एंड बी सेंसफुल। तो पीछे के जो 2 वर्ड है उनकी अगर राइम मिलेगी, सेम रहेगी, तो वो काफी अट्रैक्टिव लगेगा और ये स्लोगन का काम करेगा। देखिए, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज यूजफुल, सेव इट एंड बी सेंसफुल। क्लियर? इसे मैंने किसी भी तरह की डिजाइन के बॉक्स में, कर्व में बंद कर दिया है। लास्ट जो हमारा पार्ट आता है दोस्तों, यहाँ हम बताएंगे कि वाटर इज यूजफुल फॉर, पानी हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, कुकिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इंडस्ट्रीज और बहुत सारी ऐसी चीजें होती। तो हम 4 या 5 ऐसे पॉइंट यहाँ पर बताते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर डूज और डोंट डूज भी कर सकते थे, मीन्स क्या करें और क्या ना करें। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट बनाते टाइम बताया था कि हम यहाँ पर कुछ स्पेशल बातें लिखते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ तो मैंने लिखा है कि वाटर इज यूजफुल फॉर, ये इस तरह से जिस जिस चीज में ये वाटर काम आता है वो लिखा है। हम चाहते तो डूज एंड डोंट डूज भी लिख सकते थे, यानी 3-4 बातें लिखते हैं कि हम क्या करना चाहिए और 3-4 उधर जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कि हमें पानी बचाना चाहिए, सेव वाटर, यूज बुकेट एंड मग, इस तरह से। डोंट वेस्ट वाटर, डोंट डूज की तरफ डोंट वेस्ट वाटर, इस तरह से बहुत सारी चीजें हम बता सकते थे। और लास्ट में आपको पता ही है कि बॉटम में इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राजस्थान सरकार या नगर परिषद, इस तरह से कुछ यहाँ पर जो उसको इश्यू करवा रहा है, जो जारी कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पर आता है। तो देखा आप लोगों ने कि पोस्टर बनाना बहुत इजी होता है, अट्रैक्ट करता है, और एग्जामिनेशन व्यू से अगर हम देखें तो हम बहुत इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो से ये पोस्टर बिल्कुल परफेक्ट वे में बनाना आ गया होगा। आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।